हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मेरा, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा है। फास्ट के बाद भी मैं नमक की गरारे भी करती हूँ, मैंने टैबलेट्स भी लिए हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देना। और मैं ही चाहती हूँ कि आपका सिलेबस अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए, तो इसलिए मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी। व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज? Absolute advantage is the ability of an individual, company, regions, or country to produce a greater quantity of goods or to produce the same quantity of goods or services per unit of time using a lesser quantity of inputs than its competitor. एब्सोल्यूट एडवांटेजेस का मतलब क्या होगा? वो एबिलिटी एक इंडिविजुअल की, कंपनी की, जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करती है सेम टाइम के ऊपर, सेम पीरियड के अंदर, बट इनपुट कम डाल के और क्वांटिटी ज़्यादा लेती है उसके कंपटीटर से ज़्यादा। मतलब देखो, आपके जो कंपटीटर हैं वो ज़्यादा इनपुट डालते हैं, उनको कम क्वांटिटी मिलती है, लेकिन आप लोग इनपुट को कम डाल के और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करना, लेसर इनपुट ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस हमारी थ्योरी बताती है। एब्सोल्यूट एडवांटेजेस कैन बी accomplished by creating the goods or services at a lower absolute cost per unit using a smaller number of inputs or by a more efficient process. Absolute advantages वही चीज़ें बताती है जो क्रिएट करती है गुड्स एंड सर्विसेज को लोअर एब्सोल्यूट कॉस्ट लगा के और स्मॉलर नंबर ऑफ इनपुट्स लगा के ज़्यादा आउटपुट, वो मोर एफिशिएंट प्रोसेस वो करती है, ज़्यादा आउटपुट वो प्रोड्यूस करती है। Assumptions of the theory of absolute advantages. Barriers of trade. Both theories assumes that there are no barrier to trade. They do not account for any cost of shippings or additional traffics that a country might rise on another imported goods. In the real world, thought shipping cost impacts how likely both the importers and exporters are to engage in trades. Countries can also leverage traffics and to create advantages for themselves और disadvantages for competitors. इसमें बताया गया है कि जो बैरियर्स ऑफ ट्रेड हमारे होते हैं, जब भी हम कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो वहाँ पे हमें कई तरीके के टैक्स, ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं। तो जो हमारी शिपिंग कॉस्ट होती है वो इम्पैक्ट डालती है इंपोर्टर के ऊपर भी और एक्सपोर्टर के ऊपर भी। कई बार ये नहीं कहते कि भाई हमारे लाने और ले जाने में ही इतना पैसा लग गया, तो वो अगर आप कोई सामान लेके आओगे, ले वहाँ से बाहर से मंगवाओगे, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। एंड एंगेज इन ट्रेड कंट्रीज कैन ऑल्सो लिवरेज ट्रैफिक्स टू क्रिएट एडवांटेजेस फॉर देमसेल्फ और डिसएडवांटेजेस फॉर कंपटीटर। कुछ कंट्रीज ऐसे करती हैं, ट्रैफिक्स लगाती हैं, जिससे उनको खुद को तो एडवांटेजेस होती हैं, बट जो कंपटीटर होते हैं, जैसे देखो अब हमने कोई हमें बाहर से सामान भेज रहा है, तो हमारी कंट्री के अंदर हमें तो कोई वो नहीं होगा, बट हमने उनके लिए ड्यूटीज़ वगैरह, टैक्स वगैरह बना रखे, वो लोग वो पे करते, तो हमारे लिए उसकी एडवांटेजेस होंगे, दूसरों के लिए वो चीज़ डिसएडवांटेजेस होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बोथ थ्योरीज ऑल्सो अज्यूम दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर immovables. These movables workers and business do not recollate in search for better opportunities. These assumptions was realistic in the 17th. In modern trade, however, globalization has now made it easy for companies to move their factories abroad. It was also increased the rate of emergence and which impacts a country available workforce. इस एजम्पशन के अंदर क्या बोला गया है? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो अज्यूम करते हैं कि वो इमूवेबल हैं, एंड जो भी हमारे मूवेबल वर्कर्स हैं, बिजनेस हैं, उनको हम रीअलोकेट नहीं कर सकते हैं और उनके लिए हम सर्च कर सकते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और ये एजम्पशंस हमारी रियलिस्टिक थी 17th सेंचुरी के अंदर, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है।
आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन है, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं और ग्लोबलाइजेशन ने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इम्प्रूव किया है। तो जो हमारी ग्लोबलाइजेशन है वो हमारी इजी बनाती है कंपनीज़ को, फैक्टर्स को भेजना एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ स्केल। More critical, these theories both assumes that a country's absolute advantage is concerned and scale equally. In other words, it assumes that the production's a small number of goods has the same per unit cost as larger number, and that countries are unable to change their absolute advantage. कंसिस्टेंसी ऑफ स्केल के अंदर क्या बोला गया है, ये जो थ्योरी है दोनों चीज़ें अज्यूम करती है, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस भी एंड कांस्टेंट ऑफ स्केल भी। मतलब कि हमें एब्सोल्यूट एडवांटेजेस भी मिलेंगे और हमारा जो स्केल है वो भी कांस्टेंट रहेगा इक्वली। और अदर वर्ड्स के अंदर में क्या बोला गया है, अगर हम अज्यूम करते हैं जो हमारी प्रोडक्शन है वो स्मॉल नंबर ऑफ गुड्स के अंदर, तो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट हमारी लार्ज लगेगी नंबर ऑफ गुड्स, एंड कंट्रीज आर इनेबल टू चेंज देयर एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो जो कंट्रीज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा उनकी एब्सोल्यूट एडवांटेजेस को। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। फर्स्टली प्रोज, simple illustrations of why countries can benefit by trading on their advantages. Simple illustrations of why countries can benefit by trading on other advantages. जो simple illustrations होती हैं वही helpful करती हैं, वही advantages provide करवाती हैं जो हमारी trading जो कंपनीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट है कौन से इसके क्या होंगे, लैक द एक्सप्लेनरी पावर ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपेटिव एडवांटेजेस। कम पावर होती है उनकी एक्सप्लेनरी कंपेटिटिव एडवांटेजेस से, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर कॉस्ट ए बैरियर्स टू ट्रेड। कोई अकाउंट ऑफ कॉस्ट और बैरियर्स टू ट्रेड उसके अंदर नहीं होती है, एंड हैज़ बीन यूज टू जस्टिफाई एक्सप्लोटिव पॉलिसीज़। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए जो भी हमारी एक्सप्लोटिव पॉलिसीज़ होती हैं उनके लिए। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।